ओके बच्चा लोग, रे ऑप्टिक्स जेईई नीट पे लेक्चर 22 सोहम सर। आज प्रिज्म का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में प्रिज्म का सब जनरल फार्मूला सीखा, मिनिमम डेविएशन सीखा, थीन प्रिज्म सीखा। आज प्रिज्म का लेक्चर एक अलग लेवल पे जाएगा। पहले इजी स्टार्ट करेंगे और एंड ऑफ द लेक्चर एक अलग ही लेवल आएगा आपका प्रिज्म में, पक्का। तो चलो इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन करता है, पता है आपको? सफेद श्वेत प्रकाश નું વિભાજન કરે છે 7 कलर्स में। ये कहीं आपने 8th 9th में पढ़ा है। इसके अंदर अपने कितने एमसीक्यू छुपे वो देखो, आपसे बताता हूं। आपने क्या पढ़ा है कि उसके 7 कलर बनते हैं, बी प्योर और गुजराती मीडियम जानी वाली बीनारा, ये पढ़ा है ना? हाँ, आज बात उससे आगे के लेवल की होगी। बचपन की पढ़ाई थोड़ी करनी है। चलो तो डिस्कशन में क्या है? डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म। अरे एग्जांपल कहां से पूछ लिया? व्हाइट पेज लाओ। ओके चलो, तो डिस्कशन में क्या है? डिस्पर्शन बाय प्रिज्म। चलो ठीक है, प्रिज्म बना लो बढ़िया। ये देखो, ये रहा प्रिज्म, हो गया। अब इससे व्हाइट लाइट आया यहां से, ये रहा व्हाइट लाइट आया भी। अब ये लाइट यहां से थोड़ा बेंड होगा, बेंड कर दो, बेंड हो गया। फिर बाहर निकालेगा ना, तो इसमें से 7 कलर्स को बाहर निकालेगा। कितना? 7 डिफरेंट कलर्स। ऐसे तो बहुत सारा पेंटिंग बना सकते हैं, इतना बड़ा ड्राइंग करेगा कौन? मैं करूँ? इसको थोड़ा ऊपर से लेते हैं, थोड़ा ऊपर से लेते हैं। हाँ देखो, इसमें से सबसे पहला कलर निकला, इतना बेंड हुआ, फिर ये थोड़ा ज्यादा बेंड हुआ, फिर ये थोड़ा ज्यादा बेंड। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बेंडिंग है। हाँ, ये व्हाइट लाइट है, उसके अंदर इतने सारे रंग छुपे हुए होते हैं। व्हाइट के अंदर इतने सारे 7 कलर छुपे हुए, वो एक एक कलर को ये अलग अलग करता है, सेपरेट करता है और सबको अलग अलग बेंडिंग करवाता है। समझा रहा पूरी स्टोरी? इतना देखो। अब ये वापस इनके साथ क्या होगा बताए? ये वापस देखो। थैंक्स फॉर द टी, चाय के लिए धन्यवाद। इसको वीडियो को रोको। अरे अभी हो गया चाय। अब ये वापस देखो, डेंस से रेयर मीडियम में जा रहा है, फिर बेंड होगा, होगा कि नहीं? तो फिर इसको बेंड करवाओ, थोड़ा सबको बेंड करवाओ। ये हो गया 7 कलर्स में इसका बेंडिंग। कौन सा कलर किधर है? तो उसके लिए सिंपल सा पैटर्न है, बी प्योर। ये आपने 8th 9th में पढ़ा है, है ना? लिख दो नाम, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। गुजराती में बोलते जा, नी, वा, ली, पी, ना, रा। जामली, नीलो, वादળી, लीलो, पीलो, नारंगी, रातो। ओके, पक्का ये देख के समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से सुन बेटा, अलग अलग रंग का, अलग अलग कलर का बेंडिंग अलग अलग है। सबसे कम कौन बेंड हुआ? रेड। और सबसे ज्यादा कौन झुक गया पूरा? तो जो जितना ज्यादा बेंड हुआ उसका इंडेक्स उतना ही ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिखा रहा है? बेंडिंग दिखा रहा है ना। जो जितना ज्यादा बेंड होगा उतना ज्यादा एन मिलेगा उसको, है कि नहीं? तो ये प्रिज्म का मटेरियल वायलेट के लिए ज्यादा बेंडिंग दिखा रहा है, ज्यादा बेंडिंग कर रहा है, तो वायलेट के लिए उसका इंडेक्स ज्यादा होगा। और ये तो अद्भुत घटना है। आपको किसी ने बोल दिया कि ये भाई जो कांच है प्रिज्म के अंदर का, उसका इंडेक्स 3/2 है,
इस बार सत्य नहीं है ये, इस बार सत्य नहीं है ये 3/2। क्यों? सबके लिए अलग अलग है। तो फिर सर हमको तो ये लेंस वाले सवालों में, प्रिज्म वाले सवालों में जो लाइट देते थे तो हम n1 को एयर लेते थे और n2 को ग्लास ले लेते थे, हम तो ज्यादा सोचते नहीं देखना। क्यों नहीं सोचते थे? क्योंकि ये लाइट मोनोक्रोमेटिक होता था। मोनोक्रोमेटिक समझते हो? एक रंगी होता था, एक रंगी लाइट होता है। तो एक सिंगल कलर वाला लाइट होता है, उसके लिए तो बेंडिंग फिक्स है ना कि इतना ही होना है, समझा? तो आपके देखना ज्यादातर सवाल में व्हाइट लाइट नहीं यूज करते ना, व्हाइट लाइट में सबका एन अलग आएगा तो कितना एन लेगा, इसलिए मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज होती है आपके ज्यादातर सवाल में। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो तो बेंडिंग सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? वायलेट का। तो n फॉर वायलेट इज ग्रेटर देन n फॉर रेड, ये रिलेशन बन सकता है। इसका बेंडिंग ज्यादा है रेड से, बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पकड़ लो इसको, पकड़ा भी इसको। ओके, मैं यहाँ पे लिखता जाऊँ, साइड में अपना स्टॉक बनता जाएगा फॉर्मूले का। चलो, नहीं बनाना स्टॉक, आपको डायरेक्ट देख के ही समझ में आएगा, इतना रटेंगे फिर फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है। n सबसे ज्यादा किसका है? वायलेट का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेंड होता है। अब यहाँ से दो बातें और हो सकती, देखो क्या n is equals to c upon v जानते हो आप, तो n is inversely proportional to the velocity। तो अब n जिसका ज्यादा वेलोसिटी उसका कम, तो बोलो वायलेट का वेलोसिटी रेड के कंपेयर में कैसा होगा? कम, क्योंकि वायलेट का n ज्यादा है ना, वेलोसिटी कम हो जाएगा। अरे इनवर्सली रिलेशन है। हाँ, तो ये बन गया आपके लिए अच्छा एमसीक्यू। चलो, अब वेवलेंथ को कनेक्ट करते हैं। वेवलेंथ के साथ भी n का ये रिलेशन है 1/λ, है कि नहीं? तो जिसका n ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, तो वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड। बन गया एक और लास्ट। बोलो क्लियर है? अब इसको चित्र में भी आप याद रख सकते हो। जो ज्यादा बेंड है ना, तो n इधर इंक्रीज होगा इस डायरेक्शन में, इससे ज्यादा बेंडिंग इसका है, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इसका, है कि नहीं? तो n इधर इंक्रीज हो रहा है, समझ गए एरो से पूरा पिक्चर? n इधर इंक्रीज हो रहा है, तो लैम्बडा किधर इंक्रीज होगा? ऊपर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्बडा किधर इंक्रीज होगा? ऊपर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? देख लो एक बार ड्राइंग, इसका कुछ वेवलेंथ का, चलो इसका वेवलेंथ का वैल्यू भी अपने पास। ये जो रेड वाला है ना, इसका वेवलेंथ हाईएस्ट होता है 660 नैनोमीटर, और इसका वेवलेंथ सबसे कम है 410 नैनोमीटर। तो ये आंकड़े भी आपके काम आ सकते हैं क्वेश्चन में। बोलो भाई, प्रिज्म पे ओपनिंग डिस्कशन कैसा लगा आपको? इज इट इजी और नॉट? है कि नहीं इजी? पक्का? सच्ची में? अब देख, प्रिज्म के अंदर एक और चीज, एक्चुअली लाइट को कहाँ जाना था? इधर। ये प्रिज्म बीच में नहीं आया होता तो ये लाइट इधर जा रहा था ना, इधर तो जा रहा था, लेकिन प्रिज्म के आने की वजह से पूरा का पूरा मामला मुड़ गया और इधर गया। तो ये एक्चुअल पाथ हो गया उसका। तो हम डेविएशन कैलकुलेट करें, डेविएशन तो कैसे करेंगे? तो देखो, जैसे ये रेड लाइट है, इतना डेविएट हुआ ना एक्चुअल पाथ से, दिस इज डेविएशन ऑफ रेड लाइट। डेविएशन होना, विचलित हो जाना अपने मार्ग से, पोटाला मार्ग की विचलन कोण, डेविएशन एंगल। वायलेट कितना डेविएट हुआ? सारा इधर अंदर इधर ही जाना था सबको, अब कितना दूर जा रहा है? इतना डेविएट हो गया। तो दिस इज डेविएशन फॉर वायलेट। समझा? तो टोटल एंगल में कितना फर्क पड़ा? इतना ना, दिख रहा है? तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन, डेल्टा V माइनस डेल्टा R, ये वाला पोर्शन एंगुलर डिस्पर्शन है, इतना डेल्टा V माइनस डेल्टा R। बोलो समझ में आया? एंगुलर डिस्पर्शन किसको बोलते हैं? गुजराती में बोलते हैं इसको कोणीय विभाजन। गुजराती में क्या बोलते हैं इसको? कोणीय विभाजन। कोणीय विभाजन, गुजराती में क्या बोलते हैं इसको? कोणीय विभाजन।
क्लियर कि नहीं क्लियर? ओके, अब एक और चीज है इसमें, एवरेज डिस्पर्सन। ये वर्ड भी बार बार आएगा सवालों में, एवरेज डिस्पर्सन। गुजराती में कहते हैं सरेराश विभाजन। तो एवरेज डिस्पर्सन को है ना येलो लाइट के साथ कंपेयर किया है। येलो कलर का जो भी डिस्पर्सन हुआ वो इन्होंने, क्योंकि बीच में आ रहा है वायलेट और रेड के बीच में कहीं सेट हो रहा है, तो इस रेड येलो लाइट के जो डिस्पर्सन को इन्होंने क्या बोला है? एवरेज। तो एवरेज डिस्पर्सन का नाम क्या बन गया अभी? डेल्टा वाई। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? पक्का समझ में आ रहा है? बस तो इतना मामला तो आसान है, इजी है। या कोई इंट्रोडक्शन दे दिया कि डिस्पर्सन के टॉपिक में ये सब ओपनिंग चीजें, इतना आपको आना चाहिए, तो अब आगे हम बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ पाएंगे इसमें, बड़ा बड़ा डेंजरस सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये इतना बेसिक तो ज्ञान होना ही चाहिए आपको। चलो अब तो इजी इजी 2-4 सवाल करवाता हूँ, लेकिन पहले इतना फॉर्मूला इस साइड में डाल दूं, काम आएगा अपने। डाल देते हैं, देखो NB ग्रेटर देन NR, ये फॉर्मूला हो गया। ये तो फॉर्मूला नहीं, इंफॉर्मेशन है। वेलोसिटी ऑफ वायलेट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रेड, ये हो गया। फिर लैम्बडा ऑफ वायलेट इज लेस देन लैम्बडा ऑफ रेड, ये हो गया। क्लियर? फिर एंगुलर डिस्पर्सन क्या हो गया? एंगुलर डिस्पर्सन हो गया डेल्टा V माइनस डेल्टा R। फिर एवरेज डिस्पर्सन क्या हो गया? डेल्टा Y। हो गया कि नहीं? इतना फॉर्मूला चाहिए अपने को। सबसे ज्यादा कौन बेंड हो रहा है? वायलेट। सबसे कम कौन बेंड हुआ? रेड। और एवरेज बेंडिंग क्या है? डेल्टा Y। एवरेज डिस्पर्सन क्या है? डेल्टा Y। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब इसमें एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन है, डिस्पर्सन पावर का। करवा दूं पहले, फिर सम्स को हाथ लगाते हैं। डिस्पर्सन पावर का है, छोटा सा कंसेप्ट है, देखो करवा ही देता हूं साथ में। डिस्पर्सन पावर गुजराती में बोलते हुए विभाजन पावर। ओके, डिस्पर्सन पावर का डेफिनेशन क्या है? एंगुलर डिस्पर्सन और एवरेज डिस्पर्सन का रेशियो। एंगुलर डिस्पर्सन और एवरेज डिस्पर्सन का रेशियो हो गया। और इसका सिंबल है जैसा ओमेगा टाइप, डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा Y। फिर खत्म। ये हो गया एंगुलर, सॉरी डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या हो गया? ये अब इसको थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं हम। डिस्पर्सन के केस में डेल्टा को ये ले सकते हैं AN माइनस 1, AN माइनस 1 और AN माइनस 1। ये N किसका है? वायलेट का। ये N किसका है? रेड का। और ये किसका है? येलो का। इन सब में से एक कॉमन निकला और कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा? NV माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा अपॉन NY माइनस 1। ये भी है डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला, ये भी आता है क्वेश्चंस में। सिंपल गणित चल रहा है यार, क्या समझाऊं इसमें, क्या टाइम बिगाड़ूं। डिस्पर्सिव पावर के 2 फॉर्मूले हो गए अपने पास। बोलो लड़ लोगे अब कि नहीं लड़ पाओगे इतने से? अरे रिस्पॉन्स करो पब्लिक। जिंदगी में एक ही चीज की कमी है, क्या चीज है वो? रिस्पॉन्स। थोड़ा जोर से बोलो, रिस्पॉन्स की कमी है, तो आप लोग दिया करो। तो चलो उसको भी नोट डाउन कर लो। ये समझ में तो आया ना? ये इंफॉर्मेशन टाइप चीज है, इसमें ऐसा क्या धांसू कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाऊं। इंफॉर्मेशन है कि इन दोनों के रेशियो को डिस्पर्सिव पावर बोलते, ले लिया। फिर आगे थोड़ा मैथमेटिक्स अपने हिसाब से लगा दिया ताकि इंडेक्स के फॉर्म में पावर पूछे तो ये फॉर्मूला काम आ जाए। जैसे आपको वायलेट, रेड और येलो का इंडेक्स दे दिया, बोला डिस्पर्सिव पावर लाओ, सीधा फॉर्मूला काम आएगा, है कि नहीं? लिख लो इसको साइड में, ये भी काम में आने वाली चीज है भैया। क्या है? डिस्पर्सिव पावर डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा ऑफ येलो। एक और फॉर्मूला है NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। बस ये जो पुणे खोपचे में जो फॉर्मूले लिख रहा हूं ना, उन्हीं में सारे सम सॉल्व होंगे।
अब आगे बढ़ा जाए, सम्स की प्रैक्टिस करें थोड़ी, 3-4 इजी सम जो आपको अभी समझ में आ जाए, फिर हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में जाएंगे, आज के लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे प्रिज्म को। चलो तो डालो भी अगला सवाल। ओके चलो, एक हल्का फुल्का सवाल, इजी, नीट जैसी एग्जाम में हो सकता है बच्चों के लिए ये सवाल। हम जेईई मेन में इस सवाल को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इजी एकदम। ये सिर्फ इतना ज्ञान आपकी नजरों के सामने दौड़ता होगा ना, ये कलर कौन सा कलर आ रहा है, प्योर, जाने वाले पीला, तो आंसर आ जाएंगे आपके। चलो करते हैं, देखो, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज लीस्ट फॉर व्हिच कलर। होल्ड ऑन, क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल एंगल मतलब साइन सी इज 1/n, जानते हैं। क्रिटिकल एंगल इज लीस्ट मतलब ये सी आपका छोटा होना चाहिए, तो सी छोटा किसका होगा, जिसका एन बड़ा होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली है। अरे यार क्या लिखा है, साइन सी 1/n, दोनों इनवर्सली है, तो जिसका सी छोटा होगा उसका एन बड़ा होगा ना, बड़ा होगा कि नहीं, तो फिर एन किसका बड़ा होगा, वायलेट का। देखो इसमें कहाँ है ऑप्शन, आंसर वायलेट का एन सबसे बड़ा है। तो कैसा लगा क्वेश्चन, पक्का ना, सच्ची में, चल ठीक है। अगला सवाल आने दो, अ प्लेन ग्लास इज प्लेस्ड ओवर वेरियस कलर्स लेटर्स। ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अ प्लेन ग्लास इज प्लेस्ड ओवर वेरियस कलर्ड लेटर्स, ये रे अलग अलग कलर के लेटर्स, जो अलग अलग कलर के लेटर्स, बराबर। इसके ऊपर क्या रखा गया, एक प्लेन ग्लास रखा गया, कांच, समझ लो ना, जैसे कांच का पेटी रख दो, ग्लास स्लैब ले लो, हाँ स्लैब ही तो बोला इन्होंने, ग्लास स्लैब, कांच का पेटी रख दिया। अब द लेटर विच appears टू बी रेज्ड द लीस्ट, यहां से भी देखेगा तो आपको ये तो पता है ना कि हाँ, अब कितनी बार ये HIHO रियल हाइट वर्चुअल डेप्थ रियल डेप्थ का टॉपिक पढ़े, कि जब भी कोई मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम बीच में आता है तो चीजें हमको ऊपर दिखती है कि नहीं, तो कौन कितना ऊपर दिखेगा, तो फॉर्मूला क्या था इस केस में, HI/HO N/N। देखने वाला कहाँ खड़ा है, रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम में क्या है, हवा, और लेटर्स कहाँ दबे हुए हैं, डेंस मीडियम के नीचे, तो ये उसका इंडेक्स। ठीक है, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सबके लिए यही रहेगा, तो कॉमनली हम ये बोल सकते हैं HI is inversely proportional to the N। अब HI होता कहां से, ऊपर से नीचे तरफ का डेप्थ को HI बोलते हैं थियरी में, ऊपर से नीचे तरफ के डेप्थ को क्या बोलते हैं, HI। तो अब समझो, ये जिसका N बड़ा होगा उसके लिए HI कम होगा, तो N सबसे बड़ा किसका है, वायलेट का, अपन इधर लिख देते हैं, जिसका N बड़ा होगा उसके लिए HI कम होगा, तो N इसका बड़ा है ना, तो इसका HI सबसे कम होगा, तो उससे थोड़ा ज्यादा इसका होगा। बोलो क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है ड्राइंग, पक्का। हाँ, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि which letter appears to be raised least, कौन सा सबसे ज्यादा कम ऊपर उठा है लेटर, रेड। आंसर बोल, समझ में आया कि नहीं, which letters appears to be raised least, सबसे कम कौन ऊपर उठा, रेड वाला। हाँ, अगेन ये ट्रिक क्वेश्चन, लेकिन ये ड्राइंग के साथ आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, चित्र का नॉलेज होना चाहिए। चलो ले लो स्क्रीनशॉट तो ले लो। ओके चल अगला सवाल, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, इसमें ज्यादा प्रिज्म के कॉन्सेप्ट नहीं डालोगे तो भी पता चल जाएगा। देखो बता दो, व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम अंडर वाटर ऑन द वाटर एयर इंटरफेस। वाटर और एयर का इंटरफेस है, जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ले लो पानी बहुत सारा भर दिया पानी, और व्हाइट लाइट इस इंटरफेस पे टकरा रहा है, तो ले लो व्हाइट लाइट, बोलते व्हाइट है लेकिन लेते हम ब्लू है, ये आ गया व्हाइट लाइट, समझ लीजिएगा, ये इस सरफेस पे टकरा रहा है, तो नॉर्मल टू द सरफेस हो गया। अब आगे बढ़ो, इंसिडेंस इज स्लोली इंक्रीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्लोली इंक्रीज, ये एंगल धीमे धीमे बढ़ रहा है,
धीमे धीमे बढ़ रहा है, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो सारा का सारा लाइट अंदर आ जाएगा ना, सारा का सारा लाइट अंदर आ जाएगा ना। लाइट जब अंदर आ जाएगा तो बाहर दिखेगा ही नहीं कुछ, तो बाहर क्या दिख जाएगा? ब्लैक लाइट दिखेगा ही नहीं बाहर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है ये, आप इसको प्रिज्म का समझ रहे हो ऑप्शन देख के। द इमर्जेंट बीम कमिंग आउट इनटू द एयर विल टर्न फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक, व्हाइट और धीमे धीमे वो डार्क होते क्या हो जाएगा? क्यों ब्लैक होगा? क्योंकि लाइट धीमे धीमे अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा ना, समझे कि नहीं? तो व्हाइट टू ब्लैक इंटरनेट आंसर। इसमें क्या पढ़ाओ, क्या समझाओ? नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? समझे? मैं सिर्फ नहाएगा और निचोड़ेगा बोला, इतना क्यों असर हो? गंदगी भर के बैठते हो दिमाग में। चलो नेक्स्ट आने दो। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाइट लाइट, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। चलो मिटा दिया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर एज शोन इन द फिगर। ये रहा फिगर, एक कांच है और ये हवा है, ग्लास और एयर के इंटरफेस में देखो व्हाइट लाइट टकरा रहा है। तो आगे बढ़ो। If green light is just totally internally reflected, green light बस internal reflection की तैयारी में, मतलब यहाँ पे आपका critical angle हो चुका है, यहाँ पे आपका critical angle हो चुका है। तो the emerging ray in air contains what? क्या मामला बहुत सीरियस है। ये व्हाइट लाइट है, 7 कलर्स में डिस्पर्सन हो गया उसका, तो सारे कलर कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ अंदर आ रहे हैं। तो ग्रीन वाला अंदर आने की तैयारी में, तो उससे जस्ट पहले बाहर कौन कौन निकले होंगे? रुक जा, पता चल गया तो पढ़ाओ नहीं, इधर से देख के मत बोल ग्रीन है ना, तो सब ये तीनों निकल गए होंगे। हाँ देख के भी पता चलता है ना। ग्रीन से कम जिनका बेंडिंग होगा वो ज्यादा मुड़ नहीं पाएंगे, तो हाँ यार देख के भी पता चल गया। तो फिर इसमें वो क्रिटिकल एंगल वाला फंडे से नहीं पढ़ा, समझ में आएगा डायरेक्ट आपको। ग्रीन वाला से ये लोग कम बेंड होगा ना, तो कम बेंड होगा तो लोगों की बाहर ही है कि नहीं? हाँ यार ये तो इजी हो गया। तो क्या फॉर्मूला जाने दो, फिर से वही निचोड़ेगा क्या, नहाएगा क्या, खत्म। चलो हो गया प्रैक्टिस। अब फिर इसका टॉपिक ओके बच्चा पार्टी। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं अपन, बहुत हो गया छोटे बच्चों से जैसे सवाल, कलर कोडिंग खेल लिया, व्हाइट ने ग्रीन ने रेड ने ऑरेंज ने येलो ने, खत्म बात। अब कुछ लेवल पे जाते हैं अपन लोग। डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, ये भी एक डिस्कशन है। एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ये दोनों पॉइंट डिस्कशन में है। क्या लिख रहे हैं अपन टाइटल पहले? अभी क्या डिस्कशन में लेंगे? डिस्पर्सन में डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन। ओके, डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन। डेविएशन हुआ नहीं, मतलब लाइट मुड़ा नहीं, बेंड नहीं हुआ, सीधा निकल गया, फिर भी डिस्पर्सन दिखा। शब्दों से इसका मायाजाल समझ में आ रहा है? क्या टफ होने वाला है? प्रिज्म में से लाइट निकला, उसका डिस्पर्सन हुआ, 7 रंगों में उसका डिवाइडेशन हुआ, लेकिन डेविएशन नहीं हुआ, सीधा निकल लिया सेम डायरेक्शन में। तो 2 प्रिज्म, वेरी गुड। कौन बोला? हितेश, वेरी गुड हितेश प्रजापति, गुड रिस्पॉन्स। 2 प्रिज्म रखना पड़ता है, एक को सीधा और एक को उल्टा, तो वापस मेन ट्रैक पे आ जाता है लाइट। देखो उसका ड्राइंग देखते, इस ड्राइंग में ही करना, देख लेना। देख 2 प्रिज्म कैसे सेट करेगा बताता हूँ। इसके अंदर 2 प्रिज्म दिखाता हूँ आपको। हाँ देख, ये रहा एक प्रिज्म तेरा ए, और ये रहा दूसरा प्रिज्म ए डैश। हो गया कि नहीं हो गया? इसका डिस्पर्सिव पावर क्या ले लेते हैं? ओमेगा, और इसका डिस्पर्सिव पावर क्या ले लेते हैं? ओमेगा डैश। ठीक है कि नहीं? ठीक है, पक्का। अब ड्राइंग बता रहा हूं, देखो कि डेविएशन क्यों नहीं हुआ,
लाइट ने यहां से एंट्री मारा, ऐसे एंट्री मारा लाइट ने, बेंडिंग हुआ और यहाँ पे साथों साथ रंग बिखर गए। ये सब बेंडिंग पूरा डिटेल नहीं बना रहा हूँ, एक रे से आप समझ लो इसके अंदर सातों रंग आ गए, मतलब ये सब सातों के साथ रंग इधर भी है। ये सारा ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको, इंडिकेशन बता रहा हूँ। 7 के 7 कलर्स ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ छोटी सी जगह में, आप समझ लो। ये लाइट आया, 7 रंग हो गया, फिर बेंड हो गया, ये रहा। अब जब ये लाइट वापस इस प्रिज्म पे आया, फिर बेंड हुआ 7 कलर्स में, फिर यहां से निकल लिया। तो देखो ओरिजिनल रे आपका जिस डायरेक्शन में जा रहा था, ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? तो इस प्रिज्म ने जो कांड किए ना, इसने उनको कवर अप कर लिया, वापस सीधा कर दिया लाइट को। समझे कि नहीं समझे? दो प्रिज्म को उल्टा रखा, बीच में इतना सा गैप दिख रहा है। क्लियर? अब इसमें डेविएशन कहां कितना हुआ वो देखो ध्यान से। फर्स्ट रे और फाइनल रे तो कोई डेविएट नहीं हुआ, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। यहां तो कुछ विचलन या डेविएशन दिखा नहीं, लेकिन इंटरनल डेविएशन तो हुआ ना। कहां हुआ देखो, ये फर्स्ट वाला रे इधर जा रहा था, यूं जाना था इसको, और फाइनली जब बाहर निकला तो कितना बेंड हो गया, इतना हुआ ना। ये हो गया डेविएशन बाय फर्स्ट प्रिज्म। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब दूसरे वाले प्रिज्म में जो लाइट आया वो इधर आ रहा था, मान लो इधर ये प्रिज्म नहीं रखा होता तो लाइट को सीधा ऐसे जाना था, ऐसे ही जाना था ना। अरे यार, लेकिन ये लाइट फाइनली निकला कहां से? यहां से। तो इतना डेविएशन हो गया बाय प्रिज्म 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बट आप देखो बोथ द डेविएशंस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर की तरफ डेविएट हुआ और वो ऊपर की तरफ डेविएट हुआ, तो डेविएशंस अपोजिट है, तो रिजल्टेंट डेविएशन दोनों के माइनस से मिलेगा हमको। अरे समझ में नहीं आ रहा? आ विभाजन जे थયું, विचलन जे थયું ये विरुद्ध दिशा में है। देखो इधर फर्स्ट वाले प्रिज्म ने नीचे की साइड डेविएशन किया है और दूसरे वाले प्रिज्म ने ऊपर की साइड डेविएशन किया है, तो रिजल्टेंट डेविएशन क्या मिलेगा? माइनस। यस यस यस। देखो as both delta 1 and delta 2 are in opposite direction, so final deviation is delta 1 minus delta 2। जैसे आपने इसको ऊपर की तरफ 40 डिग्री मोड़ दिया और किसी ने आके इसको नीचे की तरफ 30 डिग्री मोड़ दिया, तो 10 डिग्री रिजल्ट मिला ना। आपने बड़ी मेहनत से इसको ऊपर की तरफ 40 डिग्री डाल दिया, किसी ने आके वापस क्या किया, उसको 30 डिग्री नीचे डाल दिया, तो फाइनल एंगल तो 10 का ही बना ना, तो माइनस ही होता है ना, 40 माइनस 30। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? तो डेल्टा 1 का फॉर्मूला क्या ले सकते हैं? अब डेविएशन के फॉर्मूले क्या ले यार, ये रहा ना, a n माइनस 1, a n माइनस 1। अब ये फर्स्ट प्रिज्म के लिए अपने नाम क्या रखा? a n। तो दूसरे प्रिज्म के लिए नाम क्या रखा है? a डैश। तो फिर इसको बोल दो n डैश। खत्म केस। तो अब जब दो प्रिज्म का मामला है, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है डेविएशन एंगल का, इसके अकॉर्डिंग सारा चलेगा तंत्र। ध्यान से, गलतियां हो जाएगी, तरफ डेंजरस लेवल चालू हो गया आपका। जब भी एक प्रिज्म है तो ये रहा फॉर्मूला, लेकिन दोनों प्रिज्म और एक सीधा और एक उल्टा है, तो ये रहा आपका फाइनल डेविएशन का फॉर्मूला। अब मैं यहां से आपको बोलूं कि वायलेट कलर का डेविएशन क्या होगा बता, तो फॉर्मूला पूरा यही आएगा डेविएशन का पूरा। जैसे पहले इतना समझता था ना तू, अब इस पूरे को फॉर्मूला समझ, इस पूरे को फॉर्मूला समझो। तो वायलेट में आएगा a n b minus 1 a dash n dash b minus 1। ये आ गया वायलेट का डेविएशन। जो फॉर्मूला कितना सा समझते थे वो कितना बड़ा हो गया इस माइनस के चक्कर में, समझ रहे? अब मैं बोलूं रेड का डेविएशन क्या होगा भैया? a nr minus 1 a dash n dash r minus 1। येलो का क्या होगा? a y minus 1 a dash n dash y minus 1। हो गया, तीनों का डेविएशन मिल गया। अब मामला और भी बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा? अब मुझे ये सारे टर्म्स वापस चाहिए, ये सारे टर्म्स वापस चाहिए। एंगुलर डेविएशन, चलो ढूंढो इस केस में एंगुलर डेविएशन क्या होगा। लगाओ टाइटल यहां पे,
एंगुलर डेविएशन, आपको लेक्चर टफ करना था, हो रहा है। एंगुलर डेविएशन का फंडा क्या था? एंगुलर डेविएशन मतलब डेल्टा v माइनस डेल्टा r, यही था, देख लो ये रहा डेल्टा v माइनस डेल्टा r रहा, तो रखो इनकी वैल्यू यहाँ पे, लगाओ मैथमेटिक्स अपना। चलो डेल्टा v माइनस डेल्टा r करते हैं, डेल्टा v माइनस डेल्टा r, डेल्टा v उठा लो पूरा, a nv माइनस 1 a डैश n डैश v माइनस 1, तो डेल्टा r के लिए पूरा ये उठा लो, a nr माइनस 1 माइनस माइनस प्लस a डैश, प्लस क्यों अरे जी माइनस प्लस पढ़ाओ, नहीं पढ़ाता। चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, a nv माइनस a डैश n डैश v माइनस माइनस प्लस a डैश a nr माइनस माइनस प्लस a। वे गलती हो जाए तो बताना, ना लास्ट तक पहुंच के आंसर नहीं आएगा तो दोबारा मैं सॉल्व नहीं करूंगा पूरा। जल्दीबाजी में प्लस माइनस हो जाता है, बड़े लोग हैं वो एक सही है ना, बड़ी बड़ी उड़ाने भरने वाले पंछी है ना, छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाया करते। मिल्खा सिंह मूवी में कहीं सुना था। चलो ये माइनस ए प्लस ए डैश माइनस ए डैश, तो आप देखो a से a वाला टर्म ले लो, a nv माइनस a, ये प्रैक्टिस बहुत मांगेगा घर पे, आपको आ तो रहा है लेकिन अगले लेक्चर में भूल जाओगे, उसको लिख लिख के रगड़ के रेडी करना पड़ेगा, सच्ची में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब माइनस a डैश n डैश v प्लस a डैश n डैश r, यहाँ से कॉमन ले लो भाई a, nv माइनस nr, यहाँ से कॉमन ले लो a डैश n डैश v माइनस n डैश r। ये हो गया आपका एंगुलर डेविएशन इन केस ऑफ दिस टू प्रिज्म केप्ट अपोजिटली। बड़ा प्रिज्म पढ़ने का शौक था सर, प्रिज्म पढ़ाओ, ले पढ़ा दिया प्रिज्म। बोलो आया समझ में इतना कि नहीं आया? पक्का? ये हो गया आपका एंगुलर डेविएशन। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, एवरेज एंगुलर फॉर्मूला, एंगुलर एवरेज भी बोल सकते हो क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो एवरेज इन एंगल। अब एक और चीज है इसमें दोस्तों, एक और गजब चीज है, बताओ क्या गजब चीज है? ये जो मामला है ना, इसको थोड़ा और आगे लेके इक्वेशंस के नाम तो दे दो, इक्वेशन 1 बना दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, ये जो फाइनल लाइन है इसको क्या बोल दो? इक्वेशन 5। लेक्चर थोड़ा बोरिंग है, ज्यादा हंसी मजाक नहीं हो रहा है, लेकिन सीरियस लेक्चर चाहिए, इसमें हम हंसी मजाक करके टाइम पास नहीं कर सकते, वरना भूल जाएंगे कहाँ पहुंचे थे और क्या करना था। ठीक है, तो इसमें एक और ये यहाँ पे मुझे कुछ जगह दिख रही है, कुछ आता है यहाँ पे मुझे, मैंने nv माइनस nr को कहीं देखा है, आज देखा है, कहीं तो देखा है nv माइनस nr, ये रहा, यस। तो आप रफली जाके देखो कि योर nv माइनस nr अपॉन ny माइनस 1 बिकम्स डिस्पर्सिव पावर, है कि नहीं? तो इसको सामने डाल दो इधर, ny माइनस, तो एक और बन गया ना फंडा आपके पास, तो nv माइनस nr को इससे रिप्लेस कर दो ना। चलो करते हैं। अरे समझ में आ रहा है? वैल्यू रख रहा हूं उधर से उठा के, तो a nv माइनस nr का वैल्यू क्या रख सकते हैं? ओमेगा या w कुछ भी बोल, ये रख सकते हैं। तो इधर इसका वैल्यू क्या रखेंगे? w डैश n डैश y, अरे वाह, वेरी गुड। चलो एक और मिल गया, इसको नाम दे दो इक्वेशन 6। बोलो क्लियर है कि नहीं? ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, अब बच्चा लोग कितना फॉर्मूला है आपके पास, इन्हीं में से अलग अलग आंसर निकलेगा आपका। निकालो आंसर। देख, एवरेज डेविएशन मतलब क्या? किधर गया? डेल्टा वाई को बोला था ना अपन ने, एवरेज डेविएशन। हाँ, तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला लेके आए इधर मार्केट में,
डेल्टा y इज इक्वल टू a 1 माइनस a डैश। बोलो क्या बोल रहे हैं, विदाउट एवरेज डेविएशन, मतलब ये एवरेज डेविएशन नहीं हो रहा है तो जीरो लेंगे ना उसको। हाँ वेरी गुड, इसको जीरो लिया तो a ny माइनस 1 a डैश n डैश y माइनस 1, इसको उठा के इधर डाल दें, a डैश n डैश y माइनस 1 a ny माइनस 1, वेरी गुड। अब ये को नीचे डाल दें तो a डैश अपॉन a ny माइनस 1 ले फार्मूला आ गया तेरा, है कि नहीं दासू रिजल्ट। ये आपको याद रखना है, आईएमपी रिजल्ट है। विदाउट एवरेज डेविएशन दोनों प्रिज्म एंगल और दोनों एवरेज इंडेक्स का ये रिलेशन बनता है सच्ची में। अरे आप इसको एक बड़े सवाल की तरह समझो, जेई एडवांस में आ गया बड़ा सा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते 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 हम यहाँ पे पहुंच गए। ये थोड़ा अच्छा लगा तो इसको राउंड कर लिया कि काम आएगा। इतना सारा फार्मूला रटना नहीं है भाई, रट्टा मारोगे तो गए काम से। ये तो ऐसे ही बन नहीं जाएगा उंगली पे यार। जैसे सिंगल डेल्टा हो तो हम क्या लेंगे, a n माइनस, इन दोनों का माइनस है ना तो ऐसे ले लेंगे। और ये डैश वाला पैटर्न नहीं समझ में आ रहा तो इसको a1 इसको a2 नाम दे दे, ये n1 ये n2 नाम हो गया। हुआ कि नहीं? बस ये याद है आपको तो ये सारा अपने आप बनता जाएगा तुरंत इमीडिएट। क्लियर? अब मेरे पास जगह नहीं है यार, मुझे थोड़ा और पढ़ाना है। कहाँ पढ़ाऊं? स्क्रीनशॉट तो ले लो इसका। देखो इसका आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, अब इसका रिवर्स क्वेश्चन, एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, चलो स्क्रीनशॉट लिया ना? विदाउट डिस्पर्सन क्या टाइटल देंगे इसको? विदाउट डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सन ही नहीं हुआ तो आपका क्या जीरो हो जाएगा? सोचो, डिस्पर्सन ही नहीं हुआ, वायलेट और रेड बना ही नहीं, डिस्पर्सन नहीं हुआ मतलब जो कलर्स था उनका विभाजन हुआ ही नहीं। तो जो आपका रेड, ये रेड और ये वायलेट ऐसा बन रहा था ना कलर, वो बना ही नहीं, ऐसे ही है। तो क्या जीरो होगा? वेरी गुड, ये टर्म जीरो होगा। समझा? एक बार रफली ड्रॉ करके सिखा दूं। देखिए ये रहा प्रिज्म, यहाँ पे आपका रेड और यहाँ पे आपका वायलेट था। तो आपने क्या किया, इसको नाम दे दिया डेल्टा रेड और इसको नाम दे दिया डेल्टा बी। तो डिस्पर्सन की वजह से इतना जो डिफरेंस आया था ना, अब मैं बोलूं डिस्पर्सन हुआ ही नहीं तो पूरा मामला ऐसे हो गया, तो एंगल ही जीरो हो गया ना। हुआ कि नहीं? हाँ, तो डिस्पर्सन हुआ ही नहीं तो ये एंगल क्या हो गया आपका? जीरो। अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट बढ़िया है, तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से दोनों आंसर आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5। चलो इसमें इसको जीरो रख दो, जीरो इज इक्वल टू a nb माइनस nr माइनस a डैश n डैश b माइनस n डैश r। उठा के इधर डाल दे, a डैश n डैश b माइनस n डैश r, a nb माइनस nr, इसको डाल दे नीचे, a डैश अपॉन a nb माइनस nr अपॉन n डैश b माइनस n डैश r। ले आगे फॉर्मूला ऐसा ही कुछ हम दे, a डैश अपॉन a टाइप भी कुछ आया कि नहीं आया? लेकिन कौन सी कंडीशन में फार्मूला लेना है? जब आपको विदाउट एवरेज डेविएशन बोला हो क्वेश्चन तो इस फार्मूले से काम हो जाएगा। लेकिन विदाउट डिस्पर्सन, कि डिस्पर्सन हुआ ही नहीं सर, तो ये फार्मूला काम करेगा। एक और करेगा, इसमें डालते देखो वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 6, जगह कम पड़ रही है, फ्रॉम इक्वेशन 6 पूरा इसको जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो करके फिर ये इधर सामने आ जाएगा ना, फिर a डैश नीचे, वो नीचे हो गया ना, अरे हाय इधर जीरो आ गया, इन दोनों के बीच इक्वल टू आ गया ना,
तो ये नीचे और जगह की कमी है यार, क्या करूं, गरीब इंसान, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, 8s/a ny minus 1 n-y minus, खत्म कहानी, बोलो इसकी कैसा लगा आपको, अच्छा लगे, घास उगा, चलो स्क्रीनशॉट तो ले लो। ओके, हो गया प्रिज्म का खेल खत्म, 2 बड़े बड़े लेक्चर दिए, इससे पहले वाला लेक्चर 21 था, वो 1 घंटे 4 मिनट का कुछ था, उसमें प्रिज्म के सारे फॉर्मूले देखे थे, वो वाले प्रिज्म एंगल, इंडेक्स, मिनिमम डेविएशन, 3 प्रिज्म और उसके सम्स भी किए थे 7, 8, 10। फिर दूसरा लेक्चर थोड़ा और लेवल वाला लेके आए, ये सारा डबल प्रिज्म का गेम भी देख लिया। अब प्रिज्म में इससे टफ आपको नहीं होगा, इसका प्रैक्टिस करो, ये मैथमेटिक्स से पूरा जितना रगड़ेगा ना, प्रैक्टिस करेगा, उतना स्पीड आएगा और दिमाग में खुलेगा ये, वरना इसमें भूल भुलैया हो जाएगा इसमें, फिर वो खुद को बहुत बार याद नहीं रहता कहाँ से कौन सा स्टेप पढ़ा रहा हूँ, भूल भुलैया हो जाता है इंसान। ठीक है, ओके, तो अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस करके आना प्रिज्म की। शायद टाइम रहा तो अगले लेक्चर में इसके कुछ सम्स लेके आऊंगा, और टाइम नहीं रहा तो अगले लेक्चर में हम टेलीस्कोप या वो स्टार्ट करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ये चैप्टर एंडिंग पॉइंट पे बहुत टाइम ले लिया इसने। ठीक है, चलो बाय।